आज का हमारा टॉपिक है कवियों एवं लेखकों के उपनाम और उनकी उपाधियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसा उपविषय है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें हिंदी साहित्य आता है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। चाहे आप DET+B की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी KVS NVS या किसी भी राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऐसा उपविषय है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, विस्तार से हम पढ़ेंगे और 1 नंबर आप पक्का समझिए, हर परीक्षा में 1 नंबर के लिए आता है ये। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा वास्तविक, ये तो इनके वास्तविक यानी मूल नाम है। इस तरफ इनकी उपनाम और उपाधियां हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्वयंभू के बारे में। स्वयंभू इनका क्या है, वास्तविक नाम है और या मूल नाम है। ठीक है, तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास भी कहा जाता है, यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि, व्यास कालिदास। यानी किसका व्यास और किसका कालिदास, यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि, व्यास एवं कालिदास कहा जाता है। तो व्यास लिखने में यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, ये व्यास ऐसे आएगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी पर ऐसा लगा रही हूँ कि किसने गलत लिखा है, तो ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है। वाल्मीकि देखेंगे आप, वाल्मीकि काफ़ी बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, इसे ध्यान से देखेंगे। वाल्मीकि ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ पुष्पदंत के बारे में। पुष्पदंत के जो उपनाम है या उपाधियाँ, बार बार नहीं बोलूँगी, उपनाम और उपाधियाँ इस तरफ है। ठीक है, अभिमान मेरु, बाखा का जड़, हिंदी का भवभूति, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। ठीक है, तो पुष्पदंत के बारे में हम पढ़ेंगे। अभिमान मेरु, बाखा का जड़, हिंदी का भवभूति, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। ये पुष्पदंत को कहा जाता है। अब इसमें बार बार देखो, वैसे तो सारे तैयार कर लो, अच्छी बात है, पता नहीं आजकल प्रतियोगिता का ज़माना है, कहाँ से क्या प्रश्न बन जाए, लेकिन फिर भी अभिमान मेरु और हिंदी का भवभूति काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है, इसे तो आप याद रखोगे ही रखोगे। आगे बढ़ते हैं। धनपाल को कहा जाता है सरस्वती, धनपाल सरस्वती। अब कुछ ऐसी है बातें जो मैं ट्रिक का सहारा लूँगी। देखो, अब देखो, धनपाल जिसके पास क्या है, सरस्वती है, उसके पास धन भी होता है। सरस्वती आप सभी जानते हो विद्या की देवी है, यानी जिसके पास ज्ञान है, विद्या, उसके पास धन मतलब आ ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेमचंद्र के बारे में बात करें। कलिकाल सर्वज्ञ, प्राकृत का पाणिनि। अब देखो, किसे व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, किसे प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो इस बात में देखिए, पाणिनि ऐसे शुद्ध आएगा, ये भी कई बार आया है शुद्ध अशुद्ध में। तो हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। अब देखो, कलिकाल, हेम मतलब जिस तरह हिम लगा लीजिए अब, जैसे बर्फ होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सट्टे की, या चंद्र से ले लीजिए। तो अब चंद्र क्या होता है, काल यानी सर्वज्ञ, जैसे चंद्र होता है आसमान में, तो कलिकाल यानी काल भी कहाँ से आता है, जैसे आसमान में से आता है। तो जहाँ आपको चंद्र दिखाई दे, यानी हेमचंद्र, कलिकाल सर्वज्ञ, प्राकृत का पाणिनि। गोरखनाथ के बारे में पढ़ेंगे। गोरखनाथ है जहर पीर, गोरखनाथ जहर पीर। अब क्या है, जैसे गोरखनाथ ने कितनी कठोर तपस्या की थी, जो मत्स्येंद्र नाथ के क्या थे, शिष्य थे, और गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ थे। अब इतने कठोर तपस्या करता है तो कोई आसान बात तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जहर पी रखा, जैसे जहर पीने के बाद इंसान जिंदा हो जाता है ना, जो जिसके अंदर अच्छी ताकत होती है, तो वो ही समझिए गोरखनाथ है। इन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी जैसे कि उन्हें जहर पी रखा हो, जहर पीर। ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, इसे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बता रही हूँ। चंद्रबरदाई चंद। अब देखो, चंद्रबरदाई है, इनका शॉर्ट ही लगा नेम ले लिया गया, चंद्रबरदाई चंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। ये अमीर खुसरो का मूल नाम, यानी कई बार पूछा गया इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका इतना बड़ा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, कई बार परीक्षा में आया है, ध्यान से देखेंगे। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो अमीर को तोताए हिंद। अब कई बार ये भी पूछा गया है कि तोताए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को किसने दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों दी थी, इतना भी याद रखेंगे, क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या है, ये पठन पाठन यानी कविता लिखने का, यानी जो उस समय क्या था कि हर एक लेखक या कवि का आश्रयदाता होता था, यानी राजाओं में आश्रय लेते थे, उनको उनकी तारीफ करने के पैसे मिलते थे, और झूठी भी तारीफें काफ़ी होती थी। अब जो तारीफ करेंगे तभी तो पैसे मिलेंगे, बड़ाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं कि उन्होंने वास्तविकता उसमें राजा में कुछ कमी और उकासी तो निकाल भी दिया जाता था, ठीक है। तो याद रखेंगे तोताए हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। अब मेरा एक औचित्य हर बार रहता है कि इसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बने तो वो भी, ये नहीं कि मैं बता रही हूँ यही आए, वैसे तो 1 नंबर आपका पक्का है, लेकिन वे इसके इर्द गिर्द जितने प्रश्न बनते हैं मैं वो आपको सचेत करती हुई चलूँगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति के देखेंगे अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि शेखर दशावधान, कवि कंठार पंचानन। अब इसमें आप देखेंगे कौन सा, ऐसे तो सारे याद करें, अच्छी बात और करने भी चाहिए। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, ये बार बार पूछा गया है, क्या है, विद्यापति का नाम है, इसमें अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल बार बार पूछा गया, इसे आप याद रखें। कवि शेखर दशावधान, कवि कंठार, ये भी क्या है, जब अब देखो भाई, जिसके पास विद्या होती है, ध्यान से सुने, तो मैथिल कोकिल मतलब कोकिल मतलब जैसे कोयल से लिया गया, जैसे संस्कृत कर रहे तत्सम शब्द है, कोयल का कोकिल क्या है, तत्सम शब्द है। अब जिसके पास विद्या होगी तो वो मीठा भी बोलेगा। कवि शेखर, कवियों में भी शेखर मतलब जिसके शिखर पर, मतलब जिसका शिखर ऊंचा हो, तो कवियों का शिखर भी होगा, मतलब कवियों में उसे ऊंचता भी प्राप्त होगी। कवि कंठार, अभी कवि का कंठ क्या होता है, मधुर होता है, मीठा होता है, तो उसे मधुरता अपने आप ही आ जाए। पंचानन, पंचानन भी से कहा गया है, ठीक है। और जयदेव भी लगा लीजिए, जयदेव भाई जिसके पास विद्या होती है उसकी जय जयकार भी होती है, तो थोड़ा सा लॉजिक करके भी आप इसे, और ज़रूरी नहीं कि भाई जिसको लॉजिक से वैसे याद, बहुत सारे अभ्यर्थी जो वैसे याद कर लेते हो, आप दोनों तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि मैं तो सभी अभ्यर्थियों को साथ लेकर चलूँगी। अब क्या है, निब्राक आरुणि, निब्राक आरुणि कई बार पूछा नहीं गया है। मध्वाचार्य आनंद तीर्थ, ये भी नहीं पूछा गया है। सूरदास वैसे पूछा जा सकता है, आप याद कर लीजिए, लेकिन जो बार बार आता है वो बताती हूँ। सूरदास ये बार बार आया। खंजनैन, वात्सल्य सम्राट, पुष्टिमारक का जहाज। अब इन्हें वात्सल्य सम्राट क्यों कहा जाता है, वात्सल्य जो एक रस है, ठीक है, वात्सल्य यानी जो माता या पिता का अपनी संतान के प्रति जो प्यार होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो ये श्री कृष्ण के बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण का जितना वर्णन किया बड़े वात्सल्य रस में किया है, उनका प्यार दिखाया गया माता यशोदा के प्रति, तो ये इसीलिए इसको वात्सल्य सम्राट कहा गया। इन्हें वात्सल्य जो लिखा है वात्सल्य रस में काफ़ी लिखा है। अब खंजनैन, पुष्टिमारक का जहाज भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विशंबर मिश्र, चैतन्य महाप्रभु, विशंबर मिश्र का चैतन्य महाप्रभु। तुलसीदास, कवि श्रोमणी मानस का हंस। अब आप कैसे याद करोगे, देखो तुलसीदास कवि श्रोमणी, रामचरितमानस ने लिखी थी तुलसीदास ने, आप सभी जानते हैं, और ये रामचरितमानस महाकाव्य है। अब राम हमारे लिए कितने, मतलब जो हिंदू धर्म जिन्होंने अपनाया है, तो हिंदू धर्म में राम को सर्वोच्च माना गया है। अब इतना बड़ा महाकाव्य लिखेंगे तो कवियों में श्रोमणी मानेंगे, इन कवियों का कवि लगा लीजिए, कवि श्रोमणी, कवि श्रोमणी तो कहा ही जाएगा जब राम के बारे में, राम के संपूर्ण जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है, तो कवि श्रोमणी। मानस का हंस, अब मानस का हंस, वैसे तो मानस मनुष्य होता है, मनुष्य, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, जैसे रामचरितमानस आपको याद रह जाएगी, रामचरितमानस, तो इसमें लास्ट में क्या है, मानस। रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास ने लिखी थी, और लास्ट में क्या आता है उसके, मानस, तो मानस का अंश कौन होंगे, तुलसीदास, ठीक है। नंददास, गड़िया एवं जड़िया कवि, गड़िया एवं जड़िया कवि नंददास, गड़िया एवं जड़िया कवि नंददास, ठीक है। अब्दुल रहीम खाना सभी जानते हैं, अकबर के दरबार में, यानी अकबर के भतीजे थे ये रहीम,
तो रहीम ये इनका शॉर्ट नाम लिया गया है, रहीम ये जैसे यहाँ से निकाल कर रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाने का, ठीक है। नारायण दास नाबादास, अब देखो नारायण नया आ रहा है, इधर भी नया आ रहा है, नाबादास याद रख सकते हैं। और वैसे भी ट्रिक बता देती हूँ छोटी सी, जैसे नारायण नारायण आपने सुबह देखा होगा, कई जैसे साधु संत नारायण नारायण ऐसे बोलते रहते, तो लगता है कि उनका कोई नब से क्या है आकर्षण है। नारायण दास नाबादास, ठीक है। मतिरान पुराने पंथ के पथिक, मतीराम पंथ मतलब होता है रास्ता, पंथ रास्ता होता है। मतीराम पुराने पंथ का पथिक यानी रास्ते पर चलने वाला। मतीराम भाई जिसकी मति, मति मतलब बुद्धि, भाई जिसकी बुद्धि में राम होंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वो पुराने पंथ के पथिक है, यानी पुराने रास्ते पर चलने। अब क्या जैसे जो धार्मिक होते हैं, जो जिनकी जो सात्विक विचारधारा होती है, उन्हें पुराने पंथ के, आजकल बोल देते हैं कि पुरानी विचारधाराओं को मानने वाले, यानी पुराने पंथ का प्रतीक, ठीक है। भूषण हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि मनीराम, हिंदू जाति भूषण हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि और मनीराम, ठीक है। अब मनी मतलब पैसा, भाई आजकल जिसके पास पैसा है तो वो अपने आप भूषण लगता है, भूषण मतलब श्रृंगार होता है, यानी भूषण अलंकारिक, तो भाई जिसके पास पैसा है वो सबको भूषण लगता है। भूषण थोड़ा बहुत आप जैसे राजा से भी ले सकते हैं आपसे। बुद्धिसेन बोधा, बुद्धिसेन ये इसका क्या है मिलता जुलता, बुद्धि से वैसे बुद्धि, वैसे से बोधा आप याद कर सकते हैं। यार मोहम्मद यारी साहब, इसको कोई सैयद गुलाम नबी रसलीन, सैयद गुलाम नबी रसलीन। अब क्या है गुलाम, सैयद गुलाम नबी जो, लेकिन क्या है नबी मतलब नवाब, नवाब में क्या रसलीन, आजकल जो नवाब होते हैं बड़े रसलीन लेते हैं, रस लेते हैं, तो सैयद गुलाम नबी रसलीन। पृथ्वी सिंह रसनिधि, निधि मतलब होता है खजाना, और पृथ्वी में क्या निकलता है खजाना लिखता है, भाई जैसे सोना है, लोहा है, बहुत सी धातुएं निकलती हैं। हालांकि ये नाम है उनके, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बार बार बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या आपको लॉजिक लगाकर आप याद, परीक्षा में ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ा बहुत हिंट से याद रख सकते हैं। पृथ्वी सिंह रस निधि, यानी पृथ्वी में क्या लिखता है भाई रस निधि, यानी खजाना निकलता है, पृथ्वी सिंह रस निधि। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। शिव प्रसाद, इसका तो क्या है साथ ही मिल जाए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब क्या है जिसके पास शिव का प्रसाद होगा, यानी जिसके पास शिव का आशीर्वाद होता है वो सितारे हिंद, वो अपने आप हिंद का क्या होता है सितारा हो जाता है। भाई जिसके पास भगवान का आशीर्वाद हो वो निखरता चला जाता है, वो इंसान सितारे हिंद यानी हिंद का सितारा बन जाता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। फिर क्या हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रसा भारतेंदु कलयुग का कन्हैया, हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र जैसे राजा हरिश्चंद्र थे वैसे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र अलग है, वो एक अलग थे, ये तो लेखक हैं, लेकिन फिर भी हम उससे जोड़ के इसको याद करेंगे। जैसे क्या है हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे, सत्य विचारधारा पर चलने वाले थे। अब क्या है कलयुग में कोई सत्य बोलेगा तो उसे कलयुग का कन्हैया ही कहा जाएगा कि भाई कलयुग का कन्हैया, क्योंकि कलयुग में क्या छोटी सी मुसीबत आने पर लोग बदल जाते हैं, तो हरिश्चंद्र क्या है कलयुग का कन्हैया है। भारतेंदु रसा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। अब ये बद्रीनाथ चौधरी, बद्री नारायण, अब क्या नारायण में क्या प्रेम भी होगा, अब्र प्रेम घन अब्र, अब्र ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब कई बार इसका है ना वैसे तो यही आएगा, लेकिन कई बार मैंने कई किताबों में इसे ऐसे भी आ सकता है, तो ये शुद्ध अशुद्ध का इतनी बात नहीं है। अब्र वैसे तो यही है, ज़्यादातर यही है, लेकिन एक बुक में मैंने देखा था ये ऐसे करके दे दिया गया था, तो इसे आप कंफ्यूज ना हो, यही है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगर। अब है नाथूराम शर्मा शंकर। अब नाथूराम, अब जो नाथ है यानी राम के जो नाथ हैं वो शंकर भी हैं। साहित्य सुधाकर, सुधाकर जो बोला जाता है जैसे चंद्रमा को साहित्य सुधाकर, अब जो नाथूराम शर्मा शंकर वो साहित्य के सुधाकर भी यानी साहित्य को सुधारने वाले लिख, या भारतेंदु प्रगेंदु यानी भारतेंदु के मार्ग पर चलने वाले। कविता कामनी कांत, तो कई बार ये भारतेंदु प्रगेंदु कविता कामनी कांत और यहाँ तक कि साहित्य सुधाकर ये तीनों नाम आते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर तो इसके साथ लगा होता ही है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। नाथूराम शर्मा शंकर, साहित्य सुधाकर, भारतेंदु प्रगेंदु, कविता कामनी कांत, ठीक है।
महावीर प्रसाद द्विवेदी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, आत्माराम सुकवि किंकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भुजंग भट्टाचार्य, आत्माराम सुकवि किंकर। जैसे द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद के नाम पर ही पड़ा है, जैसे भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है, वैसे ही द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे। बाल मुकुंद शिव शंभू के चिट्ठे, इन्होंने क्या शिव शंभू कहा गया, लेकिन शिव शंभू के चिट्ठे इनकी रचना का नाम भी है, शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू, ये हरियाणा के थे बाल मुकुंद गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब अयोध्या में कौन रहते थे, श्री राम रहते थे, तो श्री राम को हरि हरि यानी श्री राम रहते थे तो उनको हरि भी कहा जाता है, यानी हरि मतलब भगवान। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ठीक है। लाला भगवान दीन, अब लाला भगवान दीन का ये दीन लास्ट का निकाल कर ये निकाल दिया गया। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी, अब देखो जगन्नाथ में जया है, इधर भी जया है, तो ये इसका शॉर्ट ले लिया गया जकी। और जगन्नाथ दास रत्नाकर, अब जो जग का नाथ होगा रत्नाकर, रत्नाकर मतलब होता है समुंदर, जिसमें क्या है बहुत सारे रत्न निकलते हैं, जैसे बहुत सारे आभूषण समुद्र में पाए जाते हैं, जैसे शंख है और भी कई धातुएं निकलती है, तो उसे रत्नाकर कहा गया है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर और जकी। ठीक है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, अब राय देवी पर जिसके पास देवी की राय होती है वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है, राय देवी प्रसाद पूर्ण। आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण कवि रत्न बर्ज कोकिल श्री से, सत्यनारायण कवि रत्न बर्ज कोकिल श्री रत्न। ठीक है, ये याद रखेंगे श्री से। अब धनपत राय, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, ये तो महत्वपूर्ण है ही है। प्रेमचंद ने लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी। प्रेमचंद नवाब राय, ये उर्दू में नवाब राय से लिखते थे, इसलिए इन्हें नवाब राय कहा गया है। उर्दू में नवाब राय लिखते थे, ये बाद में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और शुरुआत इन्होंने धनपत राय से की थी। इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय था इनका मूल नाम। और प्रेमचंद में बाद में अब सोजे वतन इनकी जो जब्त कर ली गई थी, उसके बाद ये सोजे वतन जैसे अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। एक छोटी सी कहानी सुनाती ताकि उस कहानी के बाद आपको थोड़ा सा कनेक्शन मिल जाए। वैसे मेरा औचित्य नहीं होता कि आपका समय खराब करूं, लेकिन एक कहानियों के द्वारा आप सभी जानते हैं, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, हर एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहानी जब हमारे दिमाग में किसी कोई चीज़ याद करने के लिए कहानी हम उस कहानियों से जोड़ देते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती। तो मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जैसे सोजे वतन जब्त की थी अंग्रेजों ने, क्योंकि प्रेमचंद ने उनके बारे में काफ़ी मतलब कि विद्रोही विचारधारा लिखी थी लोगों को जगाने के लिए, देश को आज़ाद कराने। सोजे वतन अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी कुछ लिख दिया था, तो सोजे वतन इनकी जब्त कर ली गई थी, जो इनका उपन्यास है सोजे वतन। तो ये उस समय तक धनपत राय से लिख रहे थे। फिर क्या है, इन्हें मतलब कि इनके जो एक तरह से गुरु मान लीजिए श्याम नारायण दुबे, कुछ ऐसा ही नाम, श्याम नारायण चरण दुबे, तो उन्होंने क्या किया, इनको सलाह दी कि आप नाम बदल के लिख लीजिए, क्योंकि जो प्रेमचंद को मतलब धमकी दी गई थी अगर ये लेखक मिल गया तो इसे क्या है जान से मार देंगे। तो उन्होंने क्या है मतलब अपनी जान बचाने के लिए, हालांकि वो डरते नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या है वो देश की विद्रोही विचारधारा लगातार अपनी लेखनी को चालू रखना चाहते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि प्रेमचंद, उस दिन के बाद ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगी थे। अब लंबे समय तक आपको याद रह जाएगा। फिर उर्दू में ये नवाब राय लिखते थे। उपन्यास यानी उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट इन्हें कहा गया। अब कहानी सम्राट इन्होंने इसलिए कहा गया इनको कि इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानी लिखी है। अब तो भाई 300 कहानियाँ याद रखो, 300 अगर हमें पेज लिखने के लिए कह दिया जाए तो कितना समय लगेगा, और इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी, इसलिए इन्हें कहानी सम्राट भी कहा गया है। कलम का सिपाही भी कहा गया है। अब कलम का सिपाही इनके बेटे ने उपन्यास लिखा था इनके बारे में, जीवनी लिखी थी, उपन्यास नहीं माफ़ कीजिए, जीवनी लिखी थी इनके बेटे अमृत राय ने। अमृत राय इनके बेटे का नाम था, बड़े बेटे का नाम। तो कलम का सिपाही इनकी जीवनी लिखी थी, इसलिए कलम का सिपाही। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने इनके बारे में जीवनी लिखी थी, कलम का मजदूर, तो इन्हें कलम का मजदूर भी कहा गया है। भारत का मैक्सी गोखरी, क्योंकि इनके भारत का मैक्सिम गोखरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये उनसे उनकी विचारधारा और इनकी विचारधारा काफ़ी मिलती जुलती थी।
अभी एक अगर जीवनी का जिक्र आ भी गया तो मैं एक जीवनी और बता देती हूँ। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में इनकी जो दूसरी पत्नी थी शिवरानी, उन्होंने लिखी थी। शिवरानी, इनकी 2 शादियाँ हुई थी। जो इनकी दूसरी पत्नी थी शिवरानी, उन्होंने अपने पति प्रेमचंद घर में, यानी उनकी क्या एक्टिविटी रहती थी घर में, क्या क्या क्रियाकलाप होते थे, उन्होंने जीवनी लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिरिधर शर्मा नवरत्न। देखो भाई, अगर आप बोर हो रहे हो कि मैं ज़्यादा डीपली जा रही हूँ, आपको लग रहा है कि ये तो व्यर्थ भी, मतलब आपको आपकी याद करने में थोड़ी बाधा आ रही है, तो मैं अपना जो पढ़ाने का जो आपको जो समझाने का तरीका अपना बदल लूँगी। वीडियो में अपनी राय अवश्य लिखेंगे। ठीक है भाई, हर एक में क्या कमियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ। जिस तरह आपको याद होता है उसी तरह आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दिया करो, ताकि मैं अगली वीडियो में और बदलाव लेकर आऊँ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही त्रिशूल, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, तो ये सनेही, जैसे मेरे मुंह से इनका उपनाम साथ के साथ निकल रहा है, तो इनका गया प्रसाद शुक्ल सनेही पूरा नाम है, तो सनेही इनका क्या उपनाम लिया गया है। त्रिशूल, अब क्या है, त्रिशूल लगा लीजिए। मान लीजिए, मैं थोड़ा उदाहरण देती हूँ, जैसे ऐसे होता है त्रिशूल। ठीक है, तो मुझे भाई मेरी थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी अच्छी नहीं है। मान लीजिए ऐसे त्रिशूल होता है, तो त्रिशूल जब हम फेंकते हैं तो वो चला जाता है, यानी अपने पास थोड़े, जैसे क्या है तरकस में जैसे निकाल कर हम धनुष पर चढ़ाते तो वो चला जाता है। तो आप ये त्रिशूल क्या, गया, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, तो आप ऐसे लॉजिक लगाकर इसको साथ ही जोड़ दीजिए कि त्रिशूल गया, तो गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। ठीक है, फिर है चंद्रधर शर्मा, क्या है, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इसको भी आप साथ के साथ पूरा ही नाम याद रख लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल कितने फेमस हैं ये तो आप सभी जानते हैं। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज, मुनि मार्ग का हिमायती, रामचंद्र शुक्ल। अब क्या है ये, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल अलग है और राम अलग है, ये तो क्या आलोचक है, वो क्या हमारे ये देवता हैं। लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि उससे जोड़कर इसे, कि राम के विचार ऐसे थे जैसे मुनि मार्ग, यानी जो बहुत अच्छे विचार, माँ बाप की सेवा करने वाला है, बड़े बुजुर्ग को आदर करने वाला, और क्या है कि दीन दुखी को नहीं सताने वाला, तो मुनि मार्ग, मुनि, हमारे देश के मुनि ऐसे ही होते हैं। वैसे आजकल तो बहुत सारे होने लगे, लेकिन फिर भी हम अगले से जो सच्चे मुनि की बात करें तो मुनि मार्ग के हिमायती कौन है, रामचंद्र है। ठीक है, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर, काका कालेकर। ठीक है, दत्तात्रेय बालकृष्ण काका कालेकर याद रखेंगे। मैथिली क्षण गुप्त, राष्ट्रकवि रसिकेंद्र दद्दा मधुप। देखो, मैं से मधुप, मैं से मैथिली क्षण गुप्त, इसको तो ऐसे जोड़ लोगे आप। ठीक है, अब क्या है, दद्दा भी नहीं कहा जाता है, ऋषिकेंद्र भी कहा जाता है, राष्ट्रकवि। अब मैं राष्ट्रकवि के बारे में थोड़ी सी कहानी सुनाती हूँ मैं, और इस कहानी के द्वारा मैं आपको 3 प्रश्न याद करवाऊंगी, जो कि आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, और बहुत सारे अभ्यर्थी जानते भी हैं। जैसे 1912 में इन्होंने भारत भारती रचना लिखी थी, भारत भारती, उससे ये बहुत प्रसिद्ध, इनकी ये भारत भारती से ये प्रसिद्ध हुए थे। 1912 में इन्होंने रचना लिखी थी भारत भारती। तो भारत भारती जो, उसमें क्या है, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था, लोगों को जागरूक किया था भारत भारती में, और भारत का गुणगान किया था। इससे ये जो रचना थी उनको बहुत प्रसिद्ध आई थी। किसको आई थी, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को ये रचना उनकी बहुत मतलब अच्छी लगी थी, जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अब क्या है, अब कैसे 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए। पहला तो ये कि भारत भारती किसकी है, मैथिली क्षण गुप्त की है। ठीक है, कब लिखी थी, दूसरा प्रश्न 1912 में लिखी थी। तीसरा प्रश्न, राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, क्या है, महात्मा गांधी ने दी थी। किस रचना के लिए थी, भारत भारती के लिए खुश होकर दी थी 1912 में। अब क्या है, फिर क्या है, राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, मैथिली क्षण गुप्त को कहा जाता है। ऋषिकेंद्र दद्दा मधुप। ठीक है, इन्हें आप याद कर लेंगे। लोचन पांडे, लोचन पांडे साहित्य वाचस्पति काव्य विनोद, लोचन पांडे वाचस्पति काव्य विनोद याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद कलाधर, क्या है, आधुनिक कविता के सुमेरु। अब देखो सुमेरु, जयशंकर, अब शंकर के जो आपने देखा होगा कि शंकर के आप जैसे सिर माथे पर क्या होता है, सर में जो होता है
सिर में, वो क्या होता है जैसे चंद्रमा, जैसे फोटो में आपने देखा होगा ना, ऐसे होता है, ठीक है। जयशंकर के माथे पर चंद्रमा होता है। तो कलाधर किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। इसलिए आप जब भी आप इसके ये प्रश्न आए तो ये लॉजिक लगाना है कि शंकर के कलाधर किसके माथे पर है। ये इसके साथ साथ मैं आपको पर्यायवाची भी तैयार करवा रही हूँ। कलाधर किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। अब क्या है, शंकर के माथे पर क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। कलाधर किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। आधुनिक कविता के सुमेरु भी से कहा गया है। अब उपनाम तो आप कर ही रहे थे, इसके साथ इसकी रचनाएं भी कर रहे हैं साथ के साथ, और पर्यायवाची भी आपके तैयार हो रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। अब क्या है, माखन हमारे देश में जो युवा वर्ग है, वैसे तो सभी माखन पसंद करते हैं। माखन होता है जिसे हम बोलते हैं, जैसे घी निकालते दूध से घी को अलग करते हैं, तो उस समय ये माखन के रूप में होता है। तो माखन भारतीय आत्मा। अब जो माखन खाएगा, जो सात्विक भोजन खाएंगे, उसके विचार भी सात्विक होंगे। तो भारतीय लोगों के विचार काफ़ी माखन जैसे शुद्ध होते हैं। भारतीय लोगों के विचार कैसे होते हैं? माखन जैसे शुद्ध होते हैं। तो भारतीय आत्मा, भारत की जो आत्माएं हैं, यानी भारत के जो लोग हैं, उनके विचार माखन जैसे शुद्ध होते हैं। माखनलाल। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव रहेंगे आपके जीपी श्रीवास्तव। यहाँ भी श्रीवास्तव आया है, यहाँ भी आया। हो सकता है श्रीवास्तव आपको नहीं मिले, तो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखो भाई, ये एक बार इंटरव्यू में पूरा नाम लिखवा के देख लिया था, इनका अज्ञे का पूरा नाम लिखें। इसके साथ ये काफ़ी बार ऐसा शुद्ध शुद्ध में भी आया, तो इसे आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान इसको याद कर लेंगे, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कुटीचाटन कठिन गद्य के प्रेत निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि। अब देखो, एक तो मैं बता देती हूँ, कठिन गद्य के प्रेत तो किसे कहा गया है? अज्ञे को कहा गया है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है इनको कठिन गद्य का प्रेत है। क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो काफ़ी कठिन होती थी, बड़ी साहित्यिक भाषा होती है एक तो मतलब आम जो जनजीवन है उनको, जैसे साधारण भाई जो मान ली कम पढ़ा लिखा है, जो सिर्फ साक्षर है, नहीं सिर्फ अक्षर ज्ञान जानता है, वो इनके गद्य को मतलब नहीं पढ़ पाएगा। यानी उनके अर्थ को, बहुत कम ऐसे अर्थ है जो नहीं जान पाता है, मतलब ऐसे अर्थ हैं कुछ नहीं जान पाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। मैं ज़्यादा पढ़े लिखे की बात यहाँ नहीं करूँगी आप जैसे लोगों की। इसी साथ कठिन पद्य का प्रेत, तो जैसे कठिन काव्य का प्रेत लगाइए, काव्य का। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो केशवदास को कहा गया कठिन काव्य का प्रेत। भाई आपको लग रहा है ना कि मैडम ये बता रही, तो ये इसके साथ साथ, ताकि आपके जो एक जैसे प्रश्न आते हैं ना, जो संशय वाले होते हैं, वो हम गलत कर देते हैं, इसलिए मैं इसको साथ लेकर चल रही हूँ। और वो आपके, यानी कि आपका समय खराब हो रहा है, आपके इन प्रश्नों की भी तैयारी हो रही है। काव्य का प्रेत, जैसे कैसे काव्य, कैसे केशवदास। तो केशवदास की भाषा बड़ी क्लिष्ट होती थी, यानी जो कविता लिखते थे, तो इनकी कविताओं की भाषा बड़ी कठिन होती थी। तो इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कैसे काव्य, कैसे केशवदास। और इस दिन कठिन गद्य का प्रेत, यानी जैसे उपन्यास है, कहानी, नाटक, ये अज्ञे लिखते थे, तो कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञे को कहा जाता है। और दोनों को ही रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। निजता की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि, ये भी नहीं कहा गया, अज्ञे। और क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। अब देखो, निजता मतलब अपनी सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि। ऐसे जो मान ले, अज्ञे मतलब होता है जिसे हम जानते नहीं हैं, गे मतलब जानना, और अज्ञे में जिसे अब भाई जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, उसको हम निजता की सुरक्षा कैसे दे सकते हैं? तो भाई ये निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि, तो इसके लिए हमें जिसको जानते नहीं, तो हमें निजता की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुटीचाटन, कठिन गद्य के प्रेत, निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि, अज्ञे, ठीक है। वैद्यनाथ है, वैद्यनाथ का देखेंगे, वैद्यनाथ का इसमें नागार्जुन, यात्री, बाबा, ठक्कन मिश्र, राजनीतिक कवि। अब देखेंगे आप नागार्जुन के बारे में सुनो, ये क्या है? इसको यात्री इसलिए कहा गया, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यानी इनको बहुत यात्राएं करने का शौक था, घुमक्कड़। जैसे ये था ना राहुल सांस्कृत्यायन,
राहुल शंकर था, इनको भी बड़े घूमने का शौक था, इन्हें भी कहा गया है घुमक्कड़ शास्त्री। तो और ये जो थे नागार्जुन, ये भी बड़े घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो इसलिए इन्हें यात्री कहा गया कि ये यात्रा करते रहते, इधर से उधर घूमते रहते थे, इसलिए इन्हें यात्री कहा गया है। और बाबा तो इनको कहा गया है ठक्कन मिशन राजनीतिक कवि नागार्जुन। ठीक है, ये सारे नाम याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये कवि। और ये प्रश्न भी बार बार आता है, ये किस धारा के कवि थे, तो ये प्रकृतिवादी धारा के कवि थे, ये बार बार पूछा गया है। नागार्जुन के बारे में बात कर रही हूँ, प्रगतिवादी। ठीक है। शमशेर बहादुर कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बात के कवि कुलदीप सिंह। तो देखेंगे कवि शमशेर बहादुर। अब भाई देखो, जो शेर बहादुर होगा तो कवियों का कवि अपने आप ही हो जाएगा, बड़ा बहादुर, बड़े बहादुर बेटा है बोलते हैं, ऐसा जो युवा वर्ग है उसके लिए बोलते हैं बड़ा बहादुर बेटा है। तो देखो जो शमशेर होगा वो कवियों का कवि, मूड्स के कवि। अब जो शमशेर होते हैं, जो युवा वर्ग है, जो बहादुर होते हैं, वो बड़े मूड में अगर उनको लगे नहीं गलत बात है तो वो विद्रोह कर देते हैं, तो मूड्स के कवि। बात के कवि, ये जो युवा जो बहादुर होते हैं बात के बड़े धनी होते हैं, जिन्होंने कह दिया, जो शपथ ले ली, जो संकल्प कर ले उसे पूरा ही कर दे, कुलदीप। और जो बहादुर होते हैं कुल के दीप तो अपने आप हो जाते हैं, यानी कुलदीप, यानी कुल का नाम रोशन करने वाले। तो कवियों के कवि, मूड्स के कवि, बात के कवि कुलदीप, ये शमशेर बहादुर। फिर है राम विलास शर्मा, अज्ञा बैताल, निरंजन अज्ञा बैताल और भवानी प्रसाद मिश्र में कविता का गांधी, सहजता का कवि बाल मोहन। तो देखो भवानी प्रसाद, अब भवानी माता जी के जो दरबार में जाता है वो बड़े सहजता से जाता है, यानी बड़ी शांति से, कोई दुराचार नहीं, भाई माता जी के दर्शन करने तो सहजता से जाते हैं। कविता का गांधी, अब गांधी जी बड़े ही सहजता वाले थे। भवानी, बाल मोहन। ठीक है, ये सारे राम शुक्ल अंचल रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, ये याद करेंगे, पूरा याद कर लेना। शिव मंगल किसके साथ सुमन लगता है, विभ्राटा वासना के कवि, शिव मंगल विभ्राटा वासना के कवि। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसको समाप्त कर देंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी, यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए उसे तैयार कर लें। और अगर आपको लग रहा है ना कि अभी परीक्षा नहीं है, तो भाई जो निरंतर तैयारी करते हैं उन्हीं अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है, वही बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। तो अपनी तैयारी धीरे धीरे सही, लेकिन अपनी निरंतर तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगी। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दिया करो। निरंतर हमारी क्लास चालू रहेगी और मैं वो टॉपिक करवाऊंगी जो बार बार परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कॉमन टॉपिक होते हैं, चाहे वो नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी पीजीटी हो। तो इसी तरह आपको निरंतर क्लासें मिलती रहेगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क आप फायदा उठाएंगे। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी और आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।